राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों यार देखो, नगर परिषद खातर इकट्ठे हो रहे थे, इलेक्शन आगे दोबारा भिवानी का क्या हाल है वो पीछे आपने वीडियो में देखा। जो महिलाएं हैं किस तरह परेशान हो रही। हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग होगी लेकिन भाई लेटर नहीं आ रहा, और कुछ भाई हैं ये पेंडिंग में छोड़ रखे हैं, बोले आऊँगे वह तारीख आओगी, लेकिन तारीख को नहीं आंदी। कोर्ट में भी केस चल रहा है, आखिर क्या कुछ कहना है इनका वो सारी बात करांगे। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज के युवा है ना, मतलब उम्र है वह लिकड़ी जा है, भर्ती लिकड़ देखो नहीं, उम्र लिकड़ी जा है। अरे भाई एक भाई तो नू का था आके मेरी तो शादी भी को नहीं होती, जितने ही मैं नौकरी नहीं लग जाता मेरी तो शादी भी को नहीं हो। तो यह भी बड़ी समस्या भाई, और युवा साथी खड़े हैं तो बात करांगे। एक बार इशारा आ जाओ आप जी। भाई साहब राम राम भाई, सुंदराम धर्मेंद्र नाम भाई जी। तो धर्मेंद्र भाई आज आप यहाँ आए मिले तो क्या कुछ आश्वासन मिले आज आपने? भाई सुंदर, आपने पता ही होगा कि क्या उद्देश्य चल रहा है मिलने का। हमने तो आज तक कोई तो नेता नहीं छोड़ा भाई, कोई इनका विधायक, कोई भी सरकार में हिस्सेदार, हर एक जगह पे हम जा चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का कहीं कोई समाधान नहीं हो रहा। हमारे साथ तो ऐसा बुरा बर्ताव किया जा रहा है जैसे हम लोग बाहर से आए हुए हैं कहीं से। और अभी हम पिछले हफ्ते एजी साहब से मिले थे, एजी साहब ने तो बोल दिया कि भाई जिस दिन आपकी तारीख होती है उस दिन मेरे को कोई भी काम भी हो सकता है। ये थोड़ी मैं आप लोगों के लिए थोड़ी हूँ। अच्छा, मतलब इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है देश के भविष्य के साथ में। अच्छा, अभी आपको पता भी होगा पिछले दिनों ये हरियाणा सरकार एक पॉलिसी लेके गाड़ी लेके आई थी 112 नंबर। 112 नंबर के ऊपर भाई साहब 6 आदमियों की ड्यूटी होती है, 6 से ज़्यादा की भी होती होगी। उसको देखोगे ना आप तो हरियाणा की सारी पुलिस फोर्स तो वहीं लगा दी, और नए बच्चों को भर्ती नहीं कर रहे। तो सरकार का उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा भाई, दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो आज आप इकट्ठे हो रहे हो तो इसका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है, जो भर्ती हमारी हो रखी है ना, जिसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो रखी है, यहाँ तक कि लड़कियों का तो रिजल्ट भी फाइनल हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, बायोमेट्रिक हो गया, सारे काम हो गए, कुछ नहीं, सिर्फ ज्वाइनिंग करवानी है इनकी तो। अच्छा। और लड़कों वाले केस में क्या है कि भाई साहब पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बढ़ गई तो इनका रिजल्ट को नहीं देंगे। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर धक्के खुआओ। हाँ, यो है सिस्टम भाई। और इतना बुरा हाल हो रखा है। पीछे आपने देखा होगा हमारा एक साथी भाई ताल्लू का युवा लड़का था, वो सिर्फ और सिर्फ ओवरेज होने की वजह से, और ऐसा ही ओवरेज क्या 3 साल में भर्ती हो रही है, 3 साल से ज़्यादा हो गया, ओवरेज सारे होंगे। और हमारे कुछ डिमांड नहीं है, हमारा तो ये है कि भाई जिस हिसाब से सही लगे उस हिसाब से रिजल्ट दे दो। और कोई वो नहीं है, हम कोई सिफारिश नहीं करवा रहे कि भाई मेरा ही होना जरूरी है। 25-30 हज़ार लड़कियाँ हैं, किसी का भी हो जाए, लेकिन हो जाए ताकि अगले पेपर की तैयारी कर सके। ये एक समस्या है बहुत बड़ी, क्योंकि पिछले 3 साल से भर्ती चल रही है, एडिशनल बार एडिशन हो रहे हैं, रिएड हो रहे हैं, और अब तो सारे काम पूरे हो गए बिल्कुल। अब तो सिर्फ ये दिक्कत है कि एजी साहब नहीं पहुंच रहे कोर्ट में, सुनवाई के दौरान वो बोल देते हैं कोई और काम आ गया, चेयरमैन साहब हैं HSC बोर्ड के, वो करें कि रिजल्ट तैयार है, जैसे ही फाइनल डिसीजन आएगा मैं तो अगले दिन पब्लिश कर दूंगा। और भी साथी हैं अपने भाई, ये सारे परेशान। आज अध्यक्ष जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी सुनवाई करें। आश्वासन नहीं मिला हर बार नहीं, आश्वासन नहीं मिल रहा है भाई। तो बेबी राम कितना आई है? यही दादरी से आई हूँ सर मैं। दादरी? हाँ जी, दादरी से। तो आपका हो रहा है? हाँ जी, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया सर। अच्छा। फाइनल सिलेक्शन होने के बावजूद भी मैं ये नहीं कह पा रही हूँ कि मेरा फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। इसका रीजन है सर, सबसे पहले हमारा 15 दिसंबर को रिजल्ट आया फीमेल कांस्टेबल का। अच्छा। उसके बाद रिजल्ट आने के बावजूद हमारा जैसे 2-3 महीने तक हमारे जो भोपाल सिंह खत्री जो है SSC के चेयरमैन, उन्होंने बोला कि बिल्कुल सही रिजल्ट है, लेकिन उसमें थोड़ा सा था मिस्टेक था, उसमें जो मेथड यूज किया गया था, तो उस मेथड को बाद में रिवाइज किया गया। विधानसभा में जो हमारे CM साहब हैं, उन्होंने बोला कि ये थोड़ा सा मेथड है वो हम चेंज करेंगे और जो रिवाइज रिजल्ट आएगा, लेकिन वो रिजल्ट रिवाइज आज तक भी नहीं आया सर। 5-6 महीने हो चुके हैं। तो और हम गली से जो है घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। लोग हमें ताने सुनने को मिल रहे हैं लोगों के। तो हम क्या करें सर इस सिचुएशन में? आप ही बताइए, हम डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारी अर्जेंट हियरिंग करवा के, एजी से बोल करके अर्जेंट हियरिंग करवा के और हमारा रिजल्ट दे, जल्द से जल्द रिजल्ट दे। जो नारा दिया है सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बिल्कुल सही नहीं है सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके बाद लड़कियों को रोड पे धक्के खिलाओ कि तुम रोड पे आ जाओ। तो अब सर मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट दे और हमारा जो अर्जेंट हियरिंग करवा के रिजल्ट दिया जाए और इसके बाद हमारी ज्वाइनिंग करवाई जाए।
आपका भी हो रहा है जी? हाँ जी, मैं भी, मेरा भी हो रखा है। 2019 से भर्ती चल रही है। 2000 कहाँ से हो? मैं तो शाम से आई हूँ। मैं आज, शाम से। हाँ, धनखड़ जी से मिलने हमें हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, पर हम सबसे मिल लिए, अनिल विज जी से मिल लिए। उन्होंने बोले कि हमारे स्वास्थ्य के कारण हम आपसे नहीं मिल सकते। हम 3 बार उनके पास जाए पर हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम खट्टर जी के ऑफिस में जाए, हमने बोला कि हमसे मिलो, वो बोले नहीं साहब ऐसे नहीं मिलते। तो हमें ये तो बता दो साहब मिलते कैसे हैं? हम वही प्रोसेस अपना लेंगे, हमने बनाया सरकार को और हम इसे बोलते हैं कि हम ऐसे नहीं मिल सकते किसी से भी। तो किससे मिलोगे ये तो बता दो। वोट के टाइम तो बड़े जल्दी आ जाते हो, अब हमसे नहीं मिल रहे। बिल्कुल। हाँ, छोरी घर का भी काम करा है, चूल्हा चौकी का भी करा है, ऊपर तक पढ़ाई भी करा है। पढ़ाई कर ले तो फिर यो हाल है। तो बेबे तेरा भी हो रहा है सिलेक्शन? हाँ भैया, मेरा भी सिलेक्शन हो रहा कहाँ से? है। मैं यहीं से, भिवानी से ही आई भिवानी हूँ। से? हाँ जी। तो 15 दिसंबर को हमारा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन 2 महीने बाद चेयरमैन को ये पता चला कि भाई रिजल्ट में खामियाजा है। क्या उसमें कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं है? जब रिजल्ट को वो पब्लिक करते हैं तो उनको किसी को भी ये नहीं था कि ये गलत रिवाइज हम पब्लिश करें, बच्चों पर इसका असर पड़ेगा क्या। कलर का रिवाइज, वो रिजल्ट रिवाइज हो रहा, अब फीमेल कांस्टेबल का इनका। लेकिन किसी सरकार ने एक बार भी चेयरमैन से पूछा कि भाई आप क्या कह रहे हो? किसी ने उनसे पूछा कि आपकी गलती, आप जो गलती कर रहे हो उसका भी तो कुछ होगा, उसका भी तो कुछ खामियाजा भुगत रहे हैं ना बच्चे। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, घर से बाहर निकलते सभी हमसे ये पूछते हैं भी तुम्हारी ज्वाइनिंग कब है, ज्वाइनिंग कब है? हम क्या कितने जवाब दें और कब तक जवाब दें हम लोगों को? सही बात है, बिल्कुल भाई परेशान हैं। तो कुछ और युवा साथी भी हैं तो बात कर लेंगे। आ जाओ भाई एक बार आगे न। क्या नाम भाई साहब? पीयूष नाम है भाई कहाँ साहब मेरा। मैं नंदगांव भिवानी से हूँ भाई साहब। अच्छा जी। तो क्या कुछ कहना है पीयूष भाई? कहना ये भाई साहब, जब 2019 में बीजेपी सरकार बनी थी तो सीएम साहब ने वादा किया था कि भाई हर साल 5000 की पुलिस की भर्ती करेंगे। तो इलेक्शन तक 2024 तक ये लगा लो 25,000 कांस्टेबल भर्ती होने थे और फीमेल अलग रहेगी थी। अच्छा। ठीक है, लेकिन भर्ती 3 साल हो गए, 2019 में पब्लिश की गई थी ना। तो उसका मतलब जब वादा कराया था हो रहा है तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो गया, पेपर फिर दोबारा करवाया गया, दोबारा करवाया तो फाइनल रिजल्ट दे दिया लड़कियों का फाइनल रिजल्ट दे दिया। तो कभी इनका फॉर्मूला गलत हो रहा है, पता नहीं HSSC हरियाणा सरकार किस तरीके से काम कर पा रही है, काम कर नहीं रही है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। युवा हो चुके हैं फ्रस्ट्रेटेड। तो अब हमारा कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है हमारा। तो हम ये कहना चाहते हैं इसकी जल्दी से जल्दी अर्ली हियरिंग करवा के इसको सॉल्यूशन तक पहुंचाओ, ताकि ये युवा रोजगार की तरफ चले जाएं। हरियाणा में ये पता ही आपको दिल्ली कि भाई बेरोजगारी दर सबसे ऊपर जा रही है। जब तक भर्ती नहीं उम्र निकली जा रही है, बेरोजगारी दर में सबसे ऊपर आ रहे हैं। और जब तक भर्ती नहीं करेंगे कैसे घटेगी बेरोजगारी दर? सही बात। इलेक्शन है नहीं, सरकार सोच रही है कि भाई जरूरत है नहीं इनको। आ जाओ भाई आगे आओ भाई। माँ बाप ने ये सोचा हमारा बेटा पढ़ लिख के कामयाब हो जा। कामयाब पढ़ भी ले हैं, लिख भी ले हैं, लेकिन जब बात आओ है ना ज्वाइनिंग की तो वह को नहीं हो पाती। तो भाई साहब माँ बाप ने सपने देखे होंगे? सर सपने तो सर शुरू के देख रखे सर जी। जब से 12वीं करी सर, सबसे एक ही सपना है सर शुरू के कि डिफेंस में जाना है। और डिफेंस में देखा तो ये भर्ती नहीं निकाल रहे एक भी। 2019 में फॉर्म भरा था सर और 2022 आ गया है, अब तक एक भी भर्ती पूरी नहीं करी। लास्ट जो भर्ती कंप्लीट करी 2019 से पहले की सारी भर्ती, उसके बाद एक भी भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी तक। और फिर सर 4 साल ऊपर हो गए सर। अब क्या कहाँ जाएंगे सर, क्या करेंगे सर? अब 25 एज होने के बाद सर कोई हम नहीं भर सकते हम, उसके बाद करेंगे क्या? कुछ है नहीं सोल्यूशन। प्राइवेट जॉब भी ऐसी इनकी धमकी नहीं है, जो कोई पढ़े लिखे कुछ धमकी जॉब दे देंगे इनको। सभी अनपढ़ा दे तो बैठे बैठे आधे काम कर रहे हैं, ऐसे काम चल रहा है। बिल्कुल। तो समस्या है, तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आप भी अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दियो। हाँ भाई आजा जी। सर जो मेरी बात ये है कि सर जो भी पहले हो चुका 2019 है, जो भी है 2020 है, 21 है, जो भी पहले हो चुका सो जो हो चुका। अब हमको ये चाहिए सर हमारा रिजल्ट जो है ना वो फास्ट ट्रैक पे डाल के वो जल्दी से जल्दी उसकी हियरिंग हो और जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन निकाले। वो चीज़ सरकार निकाले, कोर्ट निकाले, AG साहब निकाले। हमको चाहिए बस ओनली हमारा रिजल्ट, जिसके लिए हम परेशान हो रखे हैं। और इतनी भाई 45 डिग्री टेम्परेचर में हम दर भटक रहे हैं। तो इन भाई फॉर्मूले के नाम पे हमारा जो रिजल्ट नहीं निकाला गया, हम वो चाहते हैं कि हमारे टाइम से जल्दी जितना जल्दी हो सके वो रिजल्ट निकाला जाए। और भाई हमारी यही भाई एक डिमांड है और कुछ नहीं है सर। तो भाई पेपर दे दिए, रिजल्ट आ गया है, लेकिन ज्वाइनिंग को नहीं हो रही। तो भाई ये तो कुछ ही लड़के हैं लड़कियां हैं इस तरह के बेरा कितने और होंगे अपना हरियाणा में जो दर की ठोकर खा रहे हैं। तो भाई
सुनो भाई इनकी भी सरकार। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय है वह ज़रूर दियो भाई, आपका क्या कुछ कहना है। यह वीडियो इतनी है, और भी वीडियो आपको दिखाते रहोगे, बनाते रहोगे। देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।